तो पिछले एपिसोड में वांग लिन को टेलीपोर्टेशन पोर्टल में एंटर करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, पर एंड में वो किसी तरीके से वहाँ से टेलीपोर्ट होने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद हमें बर्मिंग किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर हू अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के एक्टिव होने का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है और जिसे देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि वो सब तो वापस आ गए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी हूँ अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ पर वापस आ चुकी होती है और जिनको देखते ही वो सब लोग यहाँ पर उन सभी का वेलकम करने लगते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स उन लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ पर कोई ट्रेजर मिला या नहीं। और तभी एल्डर हू उन लोगों से कहने लगते हैं कि बैटलफील्ड में जाने से तुम लोगों को जरूर फायदा हुआ होगा और देखने से मुझे ऐसा लगता है कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई होगी। और इसके अलावा इन लोगों को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि पर वो लोग वहाँ से कोई भी ट्रेजर हासिल नहीं कर सके। तभी लिन टू एल्डर हू से कहने लगता है कि मान यांग अभी भी हमारे पीछे है, क्योंकि वहाँ सिचुएशन इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि उसने हम तीनों को सबसे पहले आगे जाने के लिए कहा। और इसके बारे में जानकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या मान यांग अभी भी जिंदा है। और जिसके बारे में सुनकर एल्डर वू इन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर जी हूँ उन लोगों से कहने लगती है कि किसी को भी उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मान यांग पहले से ही इतने सालों से वहाँ पर रह रहा था और जिस वजह से वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब कोई भी वहाँ पर मान यांग के बारे में कुछ भी नहीं कहता, पर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मान यांग यानी कि वांग लिंग आ जाता है और उसकी यहाँ पर एंट्री को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वांग लिंग की बॉडी से एक आइस वाली ऑरा बाहर आ रही थी। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग को देखकर एल्डर हू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि क्या ये सच में मान यांग है। और जिसके बाद वांग लिंग एल्डर हू को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है, जिस पर एल्डर हू उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर वापस देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और इसलिए चलो हम यहाँ से साथ में चलते हैं। जिस पर वांग लिंग उससे कहने लगता है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर एक जरूरी काम करना है। जिसके बाद वांग लिंग एल्डर हू को अपने पास रखे उस ट्रेजर बैग को भी उन्हें दे देता है और फिर वो कहने लगता है कि सारे ट्रेजर्स असल में डिस्ट्रॉय हो गए थे और अब इसमें बस एलिमेंट्स ही बचे हुए हैं। और इसी बीच एल्डर हू ये नोटिस करते हैं कि वांग लिंग के बॉडी के बाहर से एक कोल्ड एयर बाहर आ रही होती है और जिसे देखकर वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि इसके बारे में मुझे मास्टर को बताना होगा। और जिसके बाद वांग लिंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि आपस में खेल रहे होते हैं और तभी अचानक से उनके पीछे आकर वांग लिंग खड़ा हो जाता है और वांग लिंग को देखकर वो तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो इमोर्टल है और फिर उनमें से एक कहने लगता है कि अगर हमारे किंगडम में वोल्केनो को फेरी ने सील नहीं किया होता तो ये जगह बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों बच्चों की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें खाने के लिए अपने घर वापस ले जाती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग की कंडीशन अभी भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है और इसलिए वो कल्टीवेशन करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिंग एक वैली के अंदर आ चुका होता है और जहाँ पर वो कहने लगता है कि अब मुझे मेरी बॉडी को हील करना चाहिए। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है और अपने कॉन्शियसनेस के अंदर वो अपनी स्वॉर्ड और उस पर्ल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ उसे एक चमकती हुई रेड लाइट नजर आती है और जिसे देखकर वांग लिंग कहने लगता है कि ये जरूर ही पोलराइज कॉन्शियसनेस होगा और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये लॉ एंड एस्केप को भी रेजिस्ट कर सकता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो रेड लाइट बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है और जिस वजह से वांग लिंग का फ्लाइंग स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाता है और तभी वो पर्ल भी उसे देखकर एक्टिवेट हो जाती है। और इन तीनों को साथ में देखकर वांग लिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी अचानक से वो रेड लाइट पानी के नीचे चली जाती है और जिसे देखकर वांग लिंग उससे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो देखता है कि अचानक से वो रेड लाइट धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वो कहने लगता है कि अगर ये ऐसे ही कॉन्शियसनेस सी की तरह बड़ा होता रहा तब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग अपने कॉन्शियसनेस सी के अंदर से बाहर आ जाता है, पर इसी के साथ उसे अपने पेरेंट्स की भी याद आने लगी थी और जिस वजह से वो उन्हें देखने के लिए हेवनली पर्ल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वांग लिंग अपने पेरेंट्स के सोल को देखकर पूरी तरीके से इमोशनल हो गया था। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उनके साथ बिताए गए अपने सारे पलों को याद करने लगता है, पर उसके अगले ही पल वो उनके मरने वाले सीन को सोचकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और जिसके बाद
वो अपने पेरेंट्स के सोल के सामने आकर कहने लगता है कि मैं आप ही का बेटा हूँ और क्या आपने मुझे पहचाना। और जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जैसे ही अपनी इंजरी से रिकवर हो जाएगा तो वो उन्हें दोबारा से जिंदा करने का कोई ना कोई मेथड जरूर ढूंढ निकालेगा और जिसके साथ साथ वो फूजी से भी अपना बदला जरूर लेगा। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग वहाँ पर कुछ देर के लिए कल्टीवेशन करने लगता है और जिसके बाद वो अपने पास से एक आयरन के टुकड़े को निकालते हुए कहने लगता है कि ये तो मुझे की यांग और सु आओ के पास से मिला था और जिसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, पर मैं रिफाइन करने के बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसके अलावा मुझे तो पता भी नहीं कि स्वॉर्ड ब्लैंक को कैसे बनाया जाता है। और जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सितुना अब भी डीप स्लीप में होता है और वांग लिंग उससे कह रहा होता है कि मैं अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी एक्सट्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस मौजूद है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाउंडेशनर स्टेज के किसी भी प्रैक्टिशनर को बहुत ही इजीली हरा सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मेरे सामने कोई अर्ली स्टेज का प्रैक्टिशनर भी आ जाता है तो मैं उसे भी बहुत इजीली हरा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वांग लिंग वहाँ से बाहर जाने लगता है, पर तभी वो अपने पीछे किसी चीज को नोटिस करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि ये तो वुड ऑरा की फ्लक्चुएशन है। और जिसके बाद हमें बर्निंग गोल्ड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉर्प्स इंसेक्ट के 3 सीनियर फ्लाई करते हुए कहीं पर जाता है और जिसके बाद गॉन्ग जी एलजी से कहने लगता है कि आज तुम तो पहली बार उस गोल्डन बुद्धा फ्रूट को लेने जा रही हो और इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की पूरी जगह पर वॉल्केनोस फैले हुए हैं और ये पूरी जगह आग के स्पिरिचुअल प्रेशर से भरी हुई है और जिसे भी इस चीज से बचना होता है उसके लिए उसे बर्निंग गोल्ड फील्ड के स्पिरिट से बने हुए पिल को लेना होता है, क्योंकि फायर एट्रीब्यूट को डाइल्यूट करने का बस यही एक तरीका है। और जिसके बारे में सुनकर एनजी उससे पूछने लगती है कि क्या बर्निंग गोल्ड फ्रूट बस इसी जगह पर पाया जाता है, जिस पर वो उससे कहने लगता है कि जब भी ये फ्रूट बन जाता है तो चारों सेक्ट के लोग इस फ्रूट को पाने के लिए अपने अपने डिसाइपल को यहाँ पर भेजते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे लोग एक वॉल्केनो के पास आकर खड़े हो जाते हैं और फिर एनजी कहने लगती है कि तो फिर तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाकी 3 सेक्ट के स्टूडेंट्स भी आ चुके होंगे और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ पर आने में देर कर दी। तभी मायू उससे कहने लगता है कि ग्रीन ऑरा का मतलब ये है कि वो फ्रूट पूरी तरीके से पक चुका है, पर अगर उसके अंदर से ग्रीन ऑरा बाहर नहीं आता है तो उसके अंदर मौजूद पॉइजन को हैंडल करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। और अगर हम लोग ऐसे ही उस फ्रूट को लेने के लिए अंदर चले गए तो हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ग्रीन ऑरा को देखते ही उसके अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग पूरे के पूरे उस पेड़ के साथ बाहर आ जाता है और जिसे देखकर वो लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हम तो हर साल बस 10 फुट तक ही यहाँ से ले जा पाते हैं, पर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहाँ से पूरे के पूरे प्लांट को लेकर जा रहे हो। पर वांग लिन उनकी बातों को अनसुना करते हुए वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर उन तीनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने पावर का यूज करके उस पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं और जिसे देखकर वांग लिन अपने उस रेड थंडर लाइट से उन तीनों पर हमला कर देता है और उसके एक ही अटैक से वो तीनों वहीं पर मारे जाते हैं। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।